हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं विटामिन D3 के बारे में और इसका अपनी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या रोल है और किस तरह से हमारे लिए विटामिन D3 शरीर के उपयोगी है। तो इसका जो विटामिन D3 है ये हमारे लिए अगर कमी हो जाती है तो अपन को क्या क्या प्रॉब्लम कर सकती है और किस किस के लिए अ, ये विटामिन D3 यूज में लेते हैं और किन में अधिकतर एक कम पड़ता है। मेनली आपने देखा होगा या तो बचपन में या ओल्ड एज में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो क्या है कुर्सी से या अचानक गिर जाते हैं तो उनके क्या है बोन फ्रैक्चर या हड्डी टूट जाती है। यही सेम होता है ओल्ड एज टाइम में। तो ओल्ड एज टाइम में क्या होता है विटामिन D3 और बचपन में प्रॉपर क्या है सन के एक्सपोजर में नहीं आने की वजह से अपने शरीर में विटामिन D3 की क्या है कमी पड़ जाती है। कमी पड़ने के कारण ही जो हड्डी है वो अपनी क्या है वीकनेस हो जाती है। वीकनेस होने के कारण ही हड्डियों की जितनी भी प्रॉब्लम आ जाती हैं जैसे कि रिकेट्स बच्चों में बढ़ जाती है जिसमें लचीली हड्डी हो जाती हैं और जो हड्डी का जो लेंथ है वो भी बढ़ जाता है और वीकनेस हो जाता है और हड्डियों से जैसे ओस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारियां होने लगती हैं। तो पहले हम इसके जो विटामिन D3 के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि विटामिन D3 मेनली किस किस के लिए यूज करते हैं और इसका अपनी बॉडी में क्या फंक्शन है। इसको मेनली अपने बोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं उनमें सभी में यूज करते हैं और अपने इम्यून सिस्टम में भी इसको यूज करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी एंजाइटी डिप्रेशन के लिए भी विटामिन D3 को यूज में लेते हैं। और अगर मसल्स पेन हो रहा है अपन को तो विटामिन D3 यूज में लेते हैं। और नेक्स्ट अपनी प्रेग्नेंट हेल्थ और कैंसर प्रिवेंशन एंड हाइपरटेंशन। अब मेनली इसमें प्रेग्नेंट लेडीज है तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो उसके फीटस है अंदर बच्चा है तो उसको तो विटामिन D3 की ज़रूरत है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को विटामिन D3 लेना ही चाहिए। इससे क्या है बच्चे की जो हेल्थ है इम्यून सिस्टम है बोन है वो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेनली जो ओल्ड एज पर्सन या चिल्ड्रंस या महिलाएं जो सन के एक्सपोजर में नहीं आती हैं या धूप नहीं लेती हैं तो उनको क्या है विटामिन D3 लेना ही चाहिए। इससे क्या है अपनी जो हड्डी अपनी मजबूत है और इम्यून सिस्टम अपना क्या है स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मेनली क्या है जो अपने शरीर में क्या है विटामिन D3 क्या है बनता नहीं है तो क्या है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू अपनी एक प्रोसेस अपनी किडनी और लिवर के अंदर एक प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट अपना अब बात कर लेते हैं। ये तो हो गया अपना नेचुरल सोर्स विटामिन D का सनलाइट। अब सनलाइट किसी को और पास भी नहीं है तो उसके कुछ सोर्स भी है जैसे एक ऑयल फिश एग योल्क्स रेड मीट सालमोन सार्डिनेस और ऑरेंज बनानास मशरूम। ये इसके क्या नेचुरल सोर्स हैं विटामिन के। अपन को क्या है ये ले सकते हैं जो क्या है प्रॉपर दोपहर नहीं ले रहे हैं। और मेनली
चिल्ड्रंस या प्रेग्नेंट या ओल्ड एज पर्सन के लिए क्या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है, ये रिकमेंडेड करता ही है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी जो विटामिन D3 के बारे में, जो इसकी ओवरडोज होने के कारण या इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। मेनली जैसे कोई भी आप दवा ले रहे हैं, अगर आपको शरीर में रेडनेस या उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, अगर कुछ बिल्कुल दवाई ली आपने और लेते ही आपको उल्टी आ गई, चक्कर आ गए और जी मिचला रहा है आपका, तो दवाई को तुरंत उसको स्टॉप कर दो और डॉक्टर से मिलो कि डॉक्टर सर हमारी ये मेडिसिन है, हमसे ये प्रॉब्लम है। उस मेडिसिन को क्या कंटिन्यू नहीं लेना चाहिए। अगर आपको उससे रिएक्शन हो रही है तो उसको आपके बॉडी में बहुत हार्मफुल भी साइड इफ़ेक्ट, एलर्जी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए अगर कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, उल्टी आती है आपको या शरीर में रेडनेस आता है, तो उसको दवा को क्या है बंद कर देना चाहिए। तो माइनर से साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। जब आप विटामिन D3 एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या होता है उसका, एक तो पेट में कब्ज हो जाएगी और उल्टी आएगी और अपनों को एलर्जी हो सकती है। और अर्थमिया की क्या है, जो 72 इसका जो बीट पर मिनट होता है वो एक साइड में बढ़ जाना, 120 130 150 तक पहुंच जाए, और प्यास लगेगी, थर्स्ट, कन्फ्यूजन और बार बार क्या है पेशाब आने। इसके क्या है साइड इफ़ेक्ट है विटामिन D3 के, अगर अपन ज़्यादा एक्सेस मात्रा में लेते हैं इसके। और अब बात करते हैं इसकी डोज की कि किस तरह से विटामिन D3 को लेना चाहिए। मेनली जो पेशेंट है, जैसे कि रिकेट्स हैं या हड्डियों की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है और यहाँ जबड़े वगैरह में दर्द होता है, तो उसके लिए अपन विटामिन D3 यूज करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जैसे उसको रिकेट्स बीमारी है, हड्डियों की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है या अपनी मसल्स में पेन है या अपनों को मेटाबॉलिक या प्रेग्नेंट लेडी या कैंसर, तो उसके जो अपन विटामिन D3 चेकअप करवाने के अकॉर्डिंग ही अपन विटामिन D3 की अपन क्या है डोज डिसाइड करते हैं। कोई पेशेंट है उनके लिए विटामिन D3 कंटिन्यू चलता है, 7 दिन चलता है, और कोई पेशेंट होता है इसको ओनली सप्ताह में एक बार ही विटामिन D3 लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का हमारा अपना टॉपिक विटामिन D3 कंप्लीट हुआ, और मैं इसके जो कुछ टैबलेट हैं और सिरप हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यह है विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल ड्रॉप 800 इंटरनेशनल यूनिट और कैल्सिटास D3 कंपनी ड्रॉप्स। इसको क्या है बच्चों के लिए यूज करते हैं। ड्रॉप में फॉर पेडियाट्रिक, ये बच्चों के लिए यूज होती है ओनली। और इसकी जो डोज है डॉक्टर इसको डिसाइड करता है। ये कुछ इस तरह से होता है अंदर से। ये तो होगी बच्चों की विटामिन D3, ये देना ही चाहिए बच्चों को। वो क्या है सन के संपर्क में नहीं आते हैं तो उनकी हड्डी क्या है वीकनेस हो जाती है। और नेक्स्ट है ये जो ओल्ड एज पर्सन है या फीमेल्स वगैरह हैं उनको ये टैबलेट है कोलिकोल्सोफेरॉल, ये भी कैल्सिटास की है। इनको भी क्या है हड्डी की कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी।
3 रहती हैं अधिकतर। अगर किसी को कोई ज़्यादा तबीयत सीरियस है तो वो कंटिन्यूली ले सकता है 7 दिन। और अगर किसको सन के एक्सपोजर में नहीं आ रहा है तो सप्ताह में 1 बार डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करता है। और कोई भी दवा लेते हैं अपन तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं। है